कुछ बल्लेबाज रन नहीं बनाते और कुछ बल्लेबाज अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हैं। स्वागत है आपका द रेड बॉल डायरीज में, जहां हम आपके समक्ष रखते हैं कुछ शानदार टेस्ट पारियां। Barely 6 inches tall and it still fires up. तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे कभी भारत का अगला सुपरस्टार कहा गया, तो कभी खराब फॉर्म की वजह से सबसे ज़्यादा ट्रोल भी किया गया। लेकिन साल 2018 में इंग्लैंड के ओवल मैदान पर उसने एक ऐसी पारी खेल दी जिसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया और ये कहने पे मजबूर कर दिया कि यही असली टेस्ट प्लेयर है। आज हम बात करेंगे केएल राहुल की 149 रन की उस यादगार टेस्ट पारी की जिसने दिखाया था कि क्लास कभी खत्म नहीं होती है। साल 2018 भारत इंग्लैंड दौरे पर था। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड पहले ही 3-1 की मजबूत बढ़त बना चुका था। भारतीय बल्लेबाज लगातार स्विंग और सीम गेंदबाजी के सामने संघर्ष कर रहे थे। तभी मैदान पर आते हैं केएल राहुल, जिन पर कई सवाल भी उठ रहे थे क्योंकि 4 टेस्ट मैचों में उनके बल्ले से कोई भी बड़े रन नहीं निकले थे। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे थे कि राहुल टेस्ट में जगह नहीं डिजर्व करते, टेस्ट टीम में उनको वैसे ही रखा गया है, उन्हें टेस्ट टीम से हटा देना चाहिए। लेकिन शायद ही किसी को अंदाजा था कि आखिरी और 5वें टेस्ट में वही खिलाड़ी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। ओवल टेस्ट की चौथी पारी थी। भारत के सामने 464 रन का लगभग नामुमकिन सा लक्ष्य था। इतना बड़ा लक्ष्य टेस्ट क्रिकेट में शायद ही कभी चेज हुआ था। शुरुआत भी इंडिया की पूरी तरह से खराब रही। भारत के विकेट लगातार गिरते गए। हर तरफ लग रहा था कि मैच अब कुछ ही देर में इंग्लैंड अपने हाथ में कर लेगा। लेकिन एक छोर पर केएल राहुल मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छा धैर्य दिखाया, हर गेंद को अपनी मेरिट पर खेला। जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ा वैसे वैसे उनके शॉट्स भी निखरते गए और वो शॉट्स भी खुलकर खेलने लगे। स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एडरसन, सैम करन और बेन स्टोक्स, उस समय इंग्लैंड का तेज गेंदबाजी क्रम बहुत ही आक्रामक और खतरनाक था। लेकिन राहुल ने किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनकी कवर ड्राइव देखने लायक थी। ऑफ साइड पर लगाए गए चौके आज भी हाईलाइट में बार बार देखे जाते हैं। उन्होंने एक एक रन मेहनत से बनाया और फिर आया वह पल जब केएल राहुल ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने शानदार 149 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 20 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें कुछ ज़्यादा साथ नहीं मिला। अगर किसी बल्लेबाज का थोड़ा बहुत साथ भी मिलता तो मैच का परिणाम कुछ और होता। भले ही भारत यह मैच हार गया, लेकिन केएल राहुल की इस जुझारू और अनबिलीवेबल पारी ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। यहाँ 149 की पारी सिर्फ पारी नहीं थी, यहाँ आलोचकों के मुंह पर करारा थप्पड़ था जो कि केएल राहुल की क्रिकेट पर सवाल उठा रहे थे। यहाँ भरोसे की वापसी थी। यहाँ याद दिलाने वाली पारी थी कि बड़े खिलाड़ी मुश्किल परिस्थितियों में अपनी पहचान किस तरह से बनाते हैं। आज भी जब केएल राहुल की सर्वश्रेष्ठ पारियों की बात होती है तो ओवल में खेली गई 149 रन की पारी सबसे पहले याद की जाती है। क्रिकेट में हर खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन महान खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किल समय में अपने बल्ले से करारा जवाब देता है। और केएल राहुल ने ओवल टेस्ट में बिल्कुल वही किया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपके हिसाब से यह पारी केएल राहुल की सबसे बेहतरीन टेस्ट पारी थी या कोई और पारी आपको पसंद आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्रिकेट इतिहास की ऐसी ही शानदार और रोमांचक कहानी के लिए। आप हमारे पेज द रेड बुल डायरीज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो क्रिकेट लवर्स, द रेड बॉल ऑफ डायरी में आप सभी का फिर से स्वागत। हम इस पेज में आप सभी जानते हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट की उन चुनिंदा पारियों की बात करते हैं जिसने आज तक टेस्ट क्रिकेट को इतना खूबसूरत बनाकर रखा हुआ है। T10, T20 जैसी हजारों लीग भी लग जाएंगी, फिर भी टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती को कभी कम नहीं होने देगी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उस पारी की जिसने राहुल द्रविड़ को द बॉल बना दिया। राहुल द्रविड़ की 233 रनों की वो पारी
जो भी आज भी ऑस्ट्रेलिया के सभी क्रिकेट फैंस को याद होगी। भारतीयों को तो मानो रगों में बसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया वह जमीन है जहां जीतना असंभव माना जाता है। लोग ये सोच कर जाते हैं कि सीरीज ड्रॉ कर भी आ गए तो यह इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साल था 2003, भारत 4 मैचों की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। पहला मैच ड्रॉ रहा और दूसरा मैच जो कि एडिलेड में खेला जा रहा था, दिसंबर 2003 का समय था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच स्टार्ट हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 556 रनों का विशाल स्कोर रख दिया। हर किसी को लगा कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में बहुत आगे हो गई है, इंडिया का इस मैच में वापसी करना लगभग नामुमकिन है। और हुआ भी ऐसा ही। इंडिया के स्टार्टिंग के विकेट वीरेंद्र सहवाग वगैरह जल्दी आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया के उस समय बॉलर बहुत बड़े बड़े जैसन ग्लेस्पी, नाथन ब्रेकन, ब्रैड विलियम्स जैसे थे, जिनके सामने टिक पाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन बीबीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की एक ज़बरदस्त साझेदारी हुई और बीबीएस लक्ष्मण जो कि उस समय युवा थे, उन्होंने 148 रनों की पारी खेली। लेकिन जैसे ही बीबीएस लक्ष्मण का विकेट गिरा, उसके बाद से मानो झड़ी लग गई। लेकिन राहुल एक तरफ से जमे हुए थे, वो बिल्कुल मिडिल में खेल रहे थे, पूरे मेरिट में शॉट मारे जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर परेशान हो गए, आखिर करे तो करे क्या। देखते ही देखते राहुल द्रविड़ ने 50, 100, 200 और लास्ट में 242 रनों की शानदार पारी खेली और भारत इस मैच में 523 रन पर सिमट गई, जो कि अंतर केवल 33 रनों का बचा। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के भारत ने जल्दी विकेट गिराए और 196 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत के सामने 225 से 30 रनों का लक्ष्य था, जो कि चौथी पारी में ये भी बहुत बड़ा लक्ष्य माना जाता है। वापस ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत अच्छी रही और इंडिया के जल्दी विकेट गिर गए। वापस आए वही राहुल द्रविड़, जो रेड बॉल के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने वापस अपना धैर्य, अनुशासन दिखाया और मेरिट में शॉट खेलना शुरू किए और उन्होंने 72 रनों की पारी खेली और कुल मिलाकर उस मैच में उन्होंने 305 रनों की टोटल रन बनाए, जो कि एक मैच में काफ़ी सर्वाधिक रन थे। और राहुल द्रविड़ ने यह मैच भारत की मुट्ठी में कर दिया। भारत 4 विकेट से इस मैच को जीतकर 1-0 से आगे हो गई और यह पारी इतिहास में दर्ज हो गई। अगर ऐसी ही राहुल द्रविड़ ने बहुत सारी पारियां खेली और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अनोखी पारियां खेली हैं। इस सीरीज में हम सभी पारियों को याद करेंगे ताकि टेस्ट क्रिकेट हमेशा खूबसूरत बना रहे। आप अगर चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा किसी पारी को हम डिस्कस करें तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम अगली पारी में अगले जो भी वीडियो आएगी उसमें हम उसी की चर्चा करेंगे। आप इन ऐसे ही अनोखे यूनिक पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सोचते होंगे कि एमएस धोनी सिर्फ वनडे और टी20 के ही प्लेयर है, पर आज हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की उस टेस्ट इनिंग के बारे में जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। आज दुनिया एमएस धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जानती है, लेकिन एक समय था जब लंबे बालों वाला ये लड़का पाकिस्तान गेंदबाज के लिए तूफान बन गया था। साल था 2006, जगह फैजलाबाद और भारत पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। भारत मुश्किल में था, इंडिया के बहुत सारे विकेट जा चुके थे और पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ और अब्दुल रज़ाक जैसे खतरनाक तेज गेंदबाज मौजूद थे। तभी क्रीज पर आए महेंद्र सिंह धोनी। टेस्ट में जहां बल्लेबाज संभलकर खेलना शुरू करते हैं, वहीं धोनी ने अपना हमला बोल दिया। उन्होंने अपने बेखौफ अंदाज से पाकिस्तान के बॉलर्स की खूब पिटाई की। सिर्फ 153 गेंदों पर ही उन्होंने 148 रन ठोक दिए। चौके छक्के, मैदान के हर तरफ महेंद्र सिंह धोनी का ही जलवा था। पाकिस्तान के गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि उन्हें गेंद कहां डालनी है और वो वापसी ही नहीं कर पाए। धोनी की इस पारी ने भारत को मैच में वापस ला दिया और भारत ये मैच पाकिस्तान से जीत गई और पूरी दुनिया को एमएस धोनी ने बता दिया कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ वनडे या टी20 के प्लेयर नहीं हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी ये बहुत बड़े प्लेयर बनने वाले हैं। 224 रन उनका सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर था, लेकिन 148 रन की यह पारी दुनिया को असली एमएस धोनी से मिलाने वाली पारी थी। यहीं से शुरू हुई एक लीजेंड की कहानी और आगे आप जानते ही हैं महेंद्र सिंह धोनी ने क्या क्या कारनामे किए हैं।
ऐसी ही टेस्ट क्रिकेट की कहानियों के लिए आज ही रेड बॉल डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप भी MS धोनी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर जरूर करें। हेलो क्रिकेट लवर्स, द रेड बॉल डायरीज में आपका फिर से स्वागत है। Gavaskar Trophy. Barely 6 inches tall, and it still fires up. टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसे गेंदबाज हुए जिन्होंने अपनी आग उगलती गेंदों से दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट के टॉप 5 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बॉलिंग स्पेल की और यकीन मानिए नंबर 1 देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नंबर 5 पर है मसीह मुरलीधरन। साल 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ कैंडी टेस्ट में उन्होंने मात्र 51 रन देकर 9 विकेट चटकाए थे क्योंकि फिरके के आगे बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। नंबर 4 पर है आजाद पटेल। साल 2021 में मुंबई टेस्ट में भारत के खिलाफ उन्होंने 119 रन देकर पूरे 10 विकेट चटका दिए थे। 140 साल से ज़्यादा के टेस्ट इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाले वे तीसरे गेंदबाज बने थे। नंबर 3 पर है वकार यूनिस। साल 1990 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड टेस्ट में उन्होंने 59 रन देकर 7 विकेट लिए। उनकी रिवर्स स्विंग उस दौर की सबसे खतरनाक बॉलिंग मानी जाती थी। नंबर 2 पे है माइकल होल्डिंग। साल 1976 में इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल टेस्ट में उन्होंने मात्र 57 रन दिए और 8 विकेट चटकाए। इसी स्पेल के बाद उन्हें विस्परिंग डेट का नाम दिया गया और इसी नाम से वो आगे मशहूर हुए। नंबर 1 पर है चमिंदा वास। साल 2001 में वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में चमिंदा वास ने मात्र 19 रन दिए और 8 विकेट भी चटकाए। यह टेस्ट क्रिकेट के सबसे घातक और कम रन देने वाले यादगार स्पेल्स में से एक माना जाता है। अब आप बताइए इनमें से किस गेंदबाज का स्पेल आपको सबसे खतरनाक लगा और अगर इसके अलावा किसी और गेंदबाज का टेस्ट स्पेल आपको पसंद आया हो तो कमेंट करिए और ऐसे ही टेस्ट क्रिकेट से जुड़ी जानकारियों के लिए आज ही द रेड बॉल डायरी को सब्सक्राइब कर लें। हेलो क्रिकेट लवर्स, द रेड बॉल ऑफ डायरी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इस पेज को बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती को हमेशा अमर बनाए रखें। Gavaskar Trophy. Barely 6 inches tall, and it still fires up. आज हम बात करेंगे ब्रायन लारा की पारी की। आप सभी को लग रहा होगा कि ब्रायन लारा मतलब दिमाग में आ गया कि 400 रनों की पारी, पर कई बार ये मायने नहीं रखता कि आपने 200 रन बनाए, 400 रन बनाए। कई बार इम्पैक्टफुल 50 रन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रायन लारा की 153 रनों की नाबाद पारी की जो ऑस्ट्रेलिया के सामने खेली गई थी और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के मुंह से कैसे मैच छीना गया था। साल था 1999। कप्तान थे स्टीव वॉ और ग्रेन मैकग्राथ, सैनबॉर्न जैसे महान गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के पास थे। वेस्ट इंडीज को आखिरी चौथी पारी में जीतने के लिए 308 रनों की ज़रूरत थी। वेस्ट इंडीज की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, लगातार विकेट गिरते रहे, पर एक तरफ चट्टान की तरह अटल ब्रायन लारा लगे रहे। लेकिन मैच रोमांचक मोड़ पर जब पहुंचा, जब 248 रनों पर वेस्ट इंडीज के 9 विकेट गिर गए। जीत के लिए अभी भी 60 रनों की ज़रूरत थी और विकेट बचा था केवल 1। उस समय ब्रायन लारा के पास चुनौती ये भी थी कि स्ट्राइक अपने पास भी रखना था, साथ में रन भी बनाने थे। उस समय भी ब्रायन लारा ने अपने संयम का परिचय देते हुए पारी को आगे बढ़ाया। मैकग्राथ, सैनबॉर्न लगातार रणनीति बना रहे थे, लेकिन उनकी कोई भी रणनीति काम लारा के सामने नहीं आ रही थी। बारबाडोस पूरा शांत पड़ा था। पूरा स्टेडियम मानो आज कुछ इतिहास देखने वाला था। सभी को लग रहा था कुछ तो होने वाला है। लारा ने पहले 50 रनों की, फिर 100 रनों की और देखते ही देखते उन्होंने 150 रनों की पारी खेली। जब उन्होंने लास्ट शॉट मिड विकेट की ओर खेलकर रन लिया
और वेस्ट इंडीज पे ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त से मैच निकाला, मानो पूरा बारबाडोस फट पड़ा। इतनी खुशी। और उसके बाद स्टीव वॉ ने भी कहा यह उस समय के इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी है। आखिर एक अकेला बल्लेबाज जो पूरा का पूरा मैच ले गया उस समय की ऑस्ट्रेलिया की टीम से, जिसका खौफ हर किसी की टीम को था। ब्रायन लारा ने न जाने ऐसी ही कितनी और पारी खेली, लेकिन याद हम सिर्फ उनकी 400 रनों की पारी को देखते हैं। आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि पारी केवल रनों से मायने नहीं रखती, आपने इम्पैक्टफुल कितना खेला ये मायने रखता है। ब्रायन लारा की 153 रनों की पारी को हम सभी ने याद किया। उनकी और भी कुछ अनोखी पारी हैं और उस समय के और भी खिलाड़ी हुए जिन्होंने एक से एक पारियां खेली हैं। हम इस सीरीज में हर किसी की पारी को याद करेंगे ताकि टेस्ट क्रिकेट हमेशा अमर बना रहे और उसकी खूबसूरती कभी कम नहीं हो। कितनी ही लीग आते रहेंगी, टेस्ट क्रिकेट हमेशा बना रहेगा। आप चाहते हैं कि अब हम और किस पर बात करें, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं किसकी पारी आप जानना चाहते हैं, हम उसकी पारी ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।